सेकंड पार्ट देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पर, इस 2 और इस 6 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 12, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 12। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करके क्या लाना है हमको, यहाँ पर एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा 1 होगा, तो माइनस करके हमें 1 लाना है, ठीक है। दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 और माइनस करके 1 क्या हो जाएगा, वो 4 और 3 हो जाएगा। देखिए 4 3 12 होता है और 4 - 3 क्या होगा 1 होगा। वैसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, अगर यहाँ पर तो ईजी है। तो हमें क्या करना है, अभी बताया मैंने, जो मल्टीप्लाई करके आया उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या आ गया ये 2 × 2 × 3 × 1। तो यहाँ पर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। पहले मान लिया 2 ले लिया हमने, फिर इन तीनों को साथ में ले लिया, तो ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 6। 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर तो 12 मिलेगा, लेकिन माइनस करने पर 4 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन कुछ सोचते हैं। यहाँ पर इन दोनों को साथ में ले लेते तो कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को साथ में ले लेते तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 और माइनस करके 1, मतलब 4 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा। वो पहले ही देख लिया था, ईजी था, इसलिए पहले ही समझ में आ गया था। लेकिन असल तरीका ये है, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो ऐसे आप करोगे अगर बड़े नंबर आएंगे तो। अब इसके बाद पेयर तो मिल गया, क्या नंबर मिले 4 और 3। तो ये 2x² प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 4 में से 3 माइनस करना है हमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर x है तो 4x - 3x - 6 = 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो पहले नंबर में देखें। तो 2 और 4 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। दोनों के पास x है तो x भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन लिया है तो इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और x कॉमन लिया है, यहाँ पर x² है तो x बचेगा, तो x और यहाँ पर 1x बच रहा है, तो 1 लिखते नहीं है, इसलिए सिर्फ x लिख देंगे। यहाँ से देखिए 4 में से 2 कॉमन लिया है, तो अब इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 2 = 4 होता था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। और x तो कॉमन ही ले लिया हमने। अब यहाँ पर मैंने बोला जो भी साइन होगा वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। अब 3 और 6 किस कॉमन नंबर से डिवाइड होंगे, 3 से, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा। x इसके पास है इसके पास नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। जब भी माइनस कॉमन लेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे, जब भी माइनस कॉमन लेंगे तब साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है अगर इसमें से, तो पहले तो देखिए 3 कॉमन लिया है तो 3 1 3 होता है, यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 1 लिखते नहीं है, ठीक है, मतलब x आने वाला है ना यहाँ पर, इसलिए 1 नहीं लिख रहे हैं। तो x तो कॉमन में गया नहीं तो x आ जाएगा, और ये 3 1 3 होगा, 3 1 3 होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 1x लिखते नहीं है, ठीक, तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन भी है, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। फिर से यहाँ पर अगला टर्म देखें, तो यहाँ माइनस कॉमन लिया है जब, तो ये माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, मतलब 2x और -3, 2x - 3। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट कर देंगे x + 2 को, और एक बार 2x - 3 को। तो x + 2 = 0 करें अगर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। अब 2x - 3 को अगर हम 0 से इक्वेट करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो एक रूट हो गया -2 और दूसरा रूट हो गया 3/2।